नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप मुझे आरपीएससी टॉपर विद एसपी इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हम जिस बिंदु पर पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बिंदु जिस पर हमने बात की है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का हिस्सा है, रीट की परीक्षा का हिस्सा है ही। इस बिंदु का नाम है शब्द विचार। हमने तय किया है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और उत्पत्ति के आधार पर, किसी अन्य आधार पर नहीं, केवल उत्पत्ति के आधार पर ये चार प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो आप जानते हैं तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं और उनमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है। तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर उनके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। तो आज हम तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण देख रहे हैं। हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल क्या है? पहला सवाल, हमको ये पहचानना है कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। तो कैसे पहचानेंगे? जो संस्कृत से लिए हुए सीधे शब्द हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, कोई उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। उदाहरण को देखिए आप लोग। पहला शब्द अग्र तत्सम शब्द है और उसको थोड़ा बदलकर हिंदी में बना दिया है आगे। संस्कृत में शब्द था अम्लिका और हिंदी में भी वैसा ही है, इसलिए इसको तत्सम कहते हैं। तद्भव रूप है उसका इमली। तत्सम शब्द है अर्ध और उसका तद्भव है आधा। तत्सम है अश्रु और उसका तद्भव है आंसू। अश्रु से मुझे एक मिलता जुलता शब्द याद आया है, श्मश्रु। ये वो पहले पूछ चुके हैं रीट परीक्षा में। श्मश्रु इसका क्या अर्थ है? अश्रु इसका कदापि अर्थ नहीं है। दाढ़ी और मूंछ को श्मश्रु कहते। अगला शब्द उपालंब, उसका तद्भव रूप है उलाहना। राजस्थानी में उसके लिए बड़ा सुंदर अनुवाद है उलाहना, समझते हैं आप? इसको तद्भव रूप है उपालंब का। अब ये शब्द देखिए, आमतौर पर इस तरह के शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं तो सोचने जैसा होता है। क्या शब्द है? उद्वर्तन। उद्वर्तन का मतलब है तद्भव रूप है उबटन। उद्वर्तन या उबटन किसको कहते हैं? जब साबुन इत्यादि नहीं हो तो हल्दी इत्यादि आयुर्वेदिक चीजों से शरीर को साफ करने के लिए बनाई गई जो चीज है उसको उबटन, उसका तत्सम रूप है उद्वर्तन। अगला शब्द देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तत्सम शब्द है एला और उसका तद्भव रूप होता है इलायची। जैसे शब्द है कपर्दिका और उसका तद्भव रूप है कौड़ी। ये शब्द तो दोनों शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, कृषक और किसान। तो कृषक एकदम संस्कृत से जैसा आया वैसे ही रखा है, इसलिए तत्सम है। जैसे शब्द है चित्रकार, उसका तद्भव रूप है चितेरा। अब इस शब्द को देखिए, चित्रक संस्कृत में चीते को कहते हैं, तो चित्रक तद्भव तत्सम शब्द है और उसका तद्भव रूप है चीता। तत्सम शब्द है जिह्वा और तद्भव उसका रूप है जीभ। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमको असल में अधिकतम उदाहरणों से होकर गुजरना। आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो, मेरी सिफारिश है कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए नवीन हिंदी रचना और व्याकरण, नई और पुरानी दोनों पुस्तकों को सबसे पहले पढ़ें। बड़ी किताब, गाइड ये सब पढ़ने से पहले आप उनको जरूर पढ़िए और अधिकतम उदाहरण से होकर आपको गुजरना। आप जितने उदाहरण शब्द विचार पर देखेंगे उतना परीक्षा में सही होने की संभावना ज्यादा है। देखिए शब्द तैल। अब इस तैल का मतलब क्या है? इस बोर्ड को मैं साफ कर दे रहा हूं। तैल जो है उसका मतलब था तिल का सार। तिल जो खेतों में उगता है उसका जो सार होता था उसी को तैल कहा जाता था। अब आप जानते शब्द ने कैसा अर्थ विस्तार लिया है। अब सरसों का भी तैल होता है और अन्य अन्य चीजों का भी तैल होता है। तो संस्कृत में ठीक शब्द था तैल और उसका तद्भव रूप है तेल। ये तत्सम शब्द है त्वरित और उसका तद्भव है तुरंत। इस अगले शब्द को देखिए, आप लोगों के लिए देखने जैसा शब्द है क्योंकि इसकी सीधी कनेक्टिविटी
आप नहीं समझ पाते तो दिक्कत है। शब्द है दुर्लभ, तो शब्द है तत्सम दुर्लभ और उसका तद्भव रूप है हिंदी में दूल्हा। जैसे अगला शब्द है पकवान में, शब्द शुद्धि भी आप बहुत परीक्षाओं में करते हैं। अगर इन दोनों में से कोई शुद्ध पूछा ही जाए तो हमको इस पकवान के साथ जाना है। पकवान का अर्थ है पका हुआ अन्न, पकवान का अर्थ है पका हुआ अन्न। वो लिखा जाता है शुद्ध ऐसे, तत्सम वो है पकवान और तद्भव उसका है पकवान। तत्सम है पुष्प और उसका तद्भव है पुष्प। तत्सम शब्द है बलिवर्ग और तद्भव उसके लिए है बैल। तो इस पूरे वीडियो में जो बात सबसे जरूरी है वो एक ये है कि आपको पहचानना है कब वो तत्सम है यानी सीधा संस्कृत से आया है, कब वो तद्भव है यानी उसका रूप हमने थोड़ा बदल दिया है। और जहां से भी आप पढ़ रहे हो पैर में पढ़िए, पहले आप तत्सम पढ़िए, उसके बाद उसका तद्भव पढ़िए और अधिकतम उदाहरण इसके पढ़िए। कुछ और उदाहरणों के बारे में हम बात करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है। एक सवाल है शब्द विचार से जुड़ा हुआ, जो आगे हम और उस पर डिटेल बात करेंगे। एक भाषा जिसका नाम है उर्दू। उर्दू एक भाषा है, बड़ा समृद्ध उसका साहित्य है। तो उर्दू ये जो शब्द है किस भाषा से है? क्योंकि हिंदी में विदेशी भाषाओं के शब्द भी बहुत हैं, तो आप लोगों के लिए सवाल है उर्दू किस भाषा का शब्द है, किस भाषा से है? आप कमेंट में अपने उत्तर दे सकते हैं। कल के वीडियो में मैं सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताऊंगा। तो कुछ और तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में